नमस्कार, जोहार। मैं रामदेव हेम्ब्रम मुसाबनी ब्लॉक का प्रमुख हूं और वर्तमान में मैं घाटशिला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा पहला मुद्दा है कि घाटशिला का विधायक यहाँ का लोकल विधायक होना चाहिए, स्थानीय विधायक होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा 20-25 वर्ष से यहाँ जो भी विधायक बने हैं, बाहरी विधायक बने हैं, जिनके चलते घाटशिला में बेरोजगारी है, किसानों को सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं मिलती है, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कोई उचित पहल नहीं है। इन्हीं सभी मुद्दा को लेकर के यहाँ 7 खान बंद पड़ा हुआ है, यहाँ त्राहिमाम है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दा को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मैं जनता से अपील करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आइए आप सब मिलकर के इस बार घाटशिला के दिशा और दशा को बदलने के लिए अपने गांव के बेटे को, अपने घर के बेटे को चुनने का काम करें। हम लोग को चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर, 11 नंबर क्रमांक में बटन दबा करके हमें चुनाव जिताने की कृपा करें। देखिए, ग्रामीणों में सबसे पहला समस्या है बेरोजगारी और किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हमारे इस घाटशिला विधानसभा में जितने गांव हैं, लगभग सभी गांव के लोग कृषि पर आधारित हैं और कृषि पर आधारित होने के कारण यहाँ अगर बरसात होती है तो खेती होती है, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है, जिसके चलते यहाँ से बाहर रोजगार के तलाशने के कारण पलायन करना पड़ता है। और शहरी क्षेत्रों में मुद्दा है पेयजल का, सड़क का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, 5 साल का कार्यकाल तो एकदम कुछ काम नहीं किए, जिनको काम करना चाहिए 5 साल पब्लिक ने और यहाँ के जनता ने चुनाव करके उन्हें भेजे हैं, उन्होंने सही काम नहीं किए और जनता इस बार उनको नकार चुके हैं। इस बार घाटशिला के जनता ने ठाना है कि यहाँ का स्थानीय होगा, तब जाके हमारे समस्या और यहाँ का जो दरअसल मूलभूत समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। देखिए, जब यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता के समस्याओं से बेमुख हो जाता है तो जनताओं की आवाज को निकालने के लिए, जनता के मांग को सही जगह पर पहुंचाने के लिए हम लोगों ने अपने ही जो समय पार्टी के यहाँ एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष था रामदेव हेम्ब्रम को हम लोग प्रत्याशी के रूप में दिए हैं। इसमें कार्यकर्ता के भावना जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता के सम्मान भी जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो मुख्य मुद्दा है, यहाँ 7 माइंस बंद पड़ा हुआ है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि चुप है, जनता के प्रति इनके कोई जवाबदेही नहीं है, एकदम संवेदनहीनता हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग चाहे कि जो यहाँ की जनताओं को, यहाँ की समस्या को विधानसभा में मुख्यता के रूप में रखे, प्रमुखता के रूप में रखे और यहाँ के आवाज बन करके विधानसभा पहुंचे, वैसे नेताओं की जरूरत है, वैसे विधायक की जरूरत है। इस लोगों ने हम लोगों ने सब मिल करके रामदेव हेम्ब्रम को एक उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े किए हैं, जो यहाँ के आवाज बनेगा। घाटशिला के बेटा है, यहाँ के माटी के बेटा है और यहाँ के आवाज बन करके विधानसभा पहुंचेंगे। यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि को समस्या है, यहाँ के स्वास्थ्य की समस्या है, यहाँ की सड़क की समस्या, घाटशिला के हर सड़क एक गड्ढा में तब्दील हो चुका है। यहाँ की शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, ना हायर एजुकेशन का, न टेक्निकल कॉलेज है, ना यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, न मेडिकल कॉलेज है, कुछ नहीं। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। जनता यहाँ वोट देता है, इस वोट का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इस वोट का सदुपयोग करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न मांग रहे कि यहाँ बीएड कॉलेज नहीं है। यहाँ घाटशिला के आसपास में जितने भी बेरोजगार हैं वो लोग अन्य राज्य में पलायन कर रहे हैं, कोई गुजरात जा रहे हैं, कोई आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, कोई चेन्नई जा रहे हैं, कोई केरल जा रहे हैं, कोई महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को देख करके हम लोगों ने सोचा नहीं, यहाँ की बेटा होना चाहिए, यहाँ की जो आवाज को पहचाने, जो यहाँ के आवाज को समस्या को सुने, जो आसानी से उपलब्ध हो, तो जनता को यहाँ चलती फिरते रोड, रास्ता, चौक चौराहा पर मिले, वैसे प्रतिनिधि की जरूरत है। इस लोगों ने, हम लोगों ने इन 15 मुद्दों के साथ, जो ये 15 मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग समर्थक थे, पार्टी के नेता थे, लेकिन अब हम पार्टी से हटके यहाँ की जनताओं के आवाज को मुखर रूप से विधानसभा पहुंचाने के लिए 15 मुद्दों के साथ रामदेव हेम्ब्रम जी को खड़े किए हैं, जो यहाँ के आवाज बनेंगे, यहाँ का आवाज बन के जाएंगे, यहाँ का हक और हुकूक की लड़ाई के लिए आगे आएंगे। चाहे ऐसा भी स्थिति हो, विधानसभा में पहले ही सत्र में धरना भी पर भी बढ़ जाएंगे। यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि की अब तक अधिकार नहीं मिला है, पंचायत प्रतिनिधि को अधिकार नहीं मिला, आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय नहीं है, पारा टीचर का सही जो मानदेय देना चाहिए, जो सही उनको हक मिलना चाहिए, वो नहीं दिया है, सहिया को हक नहीं दिया गया है। इन तमाम मुद्दों है, ज्वलंत मुद्दा है जो सरकार अनदेखा करके चल रहा है, चाहे किसी के भी सरकार है।
रहे हो, हमेशा अनदेखा करने का काम किया। इन्हीं समस्याओं के लेकर के हम लोगों ने रामदेव हम लोग को आगे किए हैं और यहाँ पे आवाज बनेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं।